हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीए का एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए। और काफ़ी स्टूडेंट की जब से ये अपडेट आई है काफ़ी उनके माइंड के बीच में एक क्यूरी चल रही है। और एक दो बार उन्होंने एग्ज़ाम की डेट को भी लेके मुझसे पूछा, तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी एक दैनिक भास्कर का यस्टरडे मतलब 2 दिन पहले का एक न्यूज़ कटिंग था, जिसमें UPSSC के पैट 2023 मतलब 2023 और 2024 से जो भी वैकेंसीज आई हैं, कितनी उसमें पोस्ट थी और कितने उसमें एप्लीकेंट उनको रिसीव हुए, मीन्स कितने आवेदन उसमें उनको प्राप्त हुए। तो दैनिक भास्कर में ये प्रॉपर एडवर्टाइज के साथ उसका आवेदन भी था। तो जब से वो आया है स्टूडेंट के बीच में काफ़ी एक क्वेरी है कि क्या इतने फॉर्म पड़े हैं, ये न्यूज़ ऑथेंटिक है कि नहीं, बाकी हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, और STA का भी जो भी पता चल रहा है कि अप्रॉक्स कितने फॉर्म आपके पड़े, क्योंकि उसका 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ये देखिए, जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का नहीं है कि कितने फॉर्म पड़े, क्योंकि आप अपनी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फॉर्म नहीं देखना कि कितने फॉर्म पड़े, कितने भी फॉर्म पड़े आपको क्या है कि अपने आप को मोटिवेट रखना है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको एक ही सीट लेना है, एक ही स्लोगन चलता है कितने भी पोस्ट हैं, वो एक मतलब एक मोटिवेशन उससे भी नहीं आता कि हाँ हमको एक ही सीट लेनी। ठीक है, मोटिवेट हम अपने आप कर सकते हैं कि हमको एक ही सीट लेनी है। बाकी अगर पोस्टें ज़्यादा रहती हैं, एप्लीकेंट कम रहते हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ होती है, तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्या है कि छोटा सा बहुत आपको इसको लेके नहीं बैठना कि इतने फॉर्म आए हैं, फॉर्म कम पड़े हैं तो मेरा सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो गए हैं, मुझे अब हार्ड वर्क नहीं करना। देखिए, फॉर्म कम पड़े हों चाहे ज़्यादा पड़े हो, अभी भी कंपटीशन इतना कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं। अगर आप अभी 3 to 4 आवर्स अपने आप को दे रहे हैं, लास्ट तक ऐसे देंगे तो आप 100% सिलेक्शन लेके चले जाएंगे AGTA। बाकी STA का भी अप्रॉक्स कितने फॉर्म पड़े मैं उसको बताऊंगा। देखिए, दैनिक भास्कर में आप सबने देखा होगा, टोटल आपकी 3, 4, 4, 6 मतलब 34-46 पोस्टें TA की आई थी पैट 2023 से। 22 से जो पोस्टें थी उसको भी इन्होंने दे रखा था, 23 से जो पोस्टें दे सबका दे रखा। तो अपनी AGTA की जो वैकेंसी थी उसमें 34-46 पोस्ट थी, और टोटल फॉर्म इसमें कितने इनको रिसीव हुए हैं 38,190, मीन्स 38,190 लोगों ने इसमें आवेदन किए टोटल, जिन्होंने अभी तक इनको आवेदन रिसीव हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे अप्रॉक्स 11 का जा रहा है एक पोस्ट पे, 11 का मतलब 10 बार होगा, 11वां सेलेक्ट होकर चला जाएगा, फाइनल सिलेक्शन जिसको हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बाकी जो 38,000 अभी इसमें फॉर्म पड़े हैं, तो इसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग एग्ज़ाम भी छोड़ेंगे। आप देखना, मतलब अप्रॉक्स जो है वो आप देखेंगे 30,000 फॉर्म है, आप देखेंगे 30-32 हज़ार। जो एक्चुअल कंपटीशन आपका रहेगा, वो एक्चुअल कंपटीशन जो रहेगा वो रहेगा आपका देखना 10,000 के बीच। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो एक्चुअल कंपटीशन रहेगा वो 10,000 के बीच में रहेगा, जिसमें 34-46 लोग सेलेक्ट होकर चले जाएंगे। ये आप देखना लास्ट में। बाकी आप STA में ये लगभग अप्रॉक्स जो है 41,000 फॉर्म पड़े हैं। देखिए, जो STA का ये इसका दैनिक भास्कर सोर्स है, और वो 100% मतलब श्योर है, मतलब इसमें बहुत 38,190 इन्होंने दिखा है, 39,000 फॉर्म हो जाएगा। 40,000 फॉर्म ज़्यादा जाने वाला नहीं है आपका AGTA का, और 41,000 आपका STA में पड़ा है। अप्रॉक्स 41,000 मतलब ये 40 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है, मतलब अप्रॉक्स जो है 41,000 प्लस माइनस 2-4-5 इधर हो सकता है। तो इतने फॉर्म आपके STA में पड़े हैं। अब STA में क्योंकि देख स्पेशल पोस्टें थी, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म जिसमें आपको एप्लीकेंट मतलब रिसीव हुए होंगे वो DHO की जो पोस्ट थी उसमें रिसीव हुए होंगे, फूड वाली जो पोस्ट थी उसमें रिसीव हुए होंगे, प्लस डेवलपमेंट में जो UG की पोस्ट थी उसमें रिसीव हुए हैं, और जो STA की पोस्ट थी डेवलपमेंट में उसमें रिसीव हुए हैं। बाकी जो प्रोटेक्शन की सीटें थी, चाहे वो STA की थी, चाहे PPO की थी, सॉयल साइंस की थी, एग्रोनॉमी की, तो वो स्पेशल उसी सब्जेक्ट वाले जाएंगे। सबसे कम कंपटीशन अगर किसी में तो प्रोटेक्शन वाली में, क्योंकि इसमें इंटरमो-पैथो वाला स्टूडेंट जा रहा है सिर्फ, और सीटें भी उसमें 136 सीटें थी उसमें। बाकी इसमें ज़्यादा है, तो बट ये चीज़ें हैं। इसका 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 100%। अब आप देखेंगे स्टूडेंट के बीच में होगा कि 38,190 फॉर्म पड़े हैं, 39,000 फॉर्म पड़े हैं, कितना पेट का कट ऑफ जाएगा। भाई अगर आप प्लस में हो, मतलब 1 नंबर आपके हैं, तो आप एग्ज़ाम 100% देने वाले हैं। बहुत कम फॉर्म रिसीव हुए हैं, चाहे वो TA हो चाहे STA हो। पिछली बार जो DHO STA का फॉर्म आया तो उसमें लगभग अप्रॉक्स 70,000 फॉर्म
पड़ा था। जी आप सोचें कहाँ से, तो आप देखना ये चीज़ इस बार कम फॉर्म पड़ा। और टीए में भी आपके देखिए 38, तो बहुत लोग पेट नहीं दिए थे, 50% आबादी पेट नहीं दी थी, जबकि 38,000 तभी फॉर्म पड़े हैं इस वजह से। तो ये आपका STA का हो गया, टीए का हो गया। बाकी आपके +1 है, 1 नंबर है, तो आप टीए एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। बाकी एग्ज़ाम अभी देखेंगे, आज ही आप देखेंगे न्यूज़पेपर में कटिंग में आया है कि जो अपने प्रवीण कुमार जी थे, UPSSC के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया ड्यू टू अपने हेल्थ इशूज़ की वजह से। अब जो उसके सबसे सीनियर थे, मतलब उपाध्यक्ष थे, उनको बनाया गया है, मतलब कार्यवाहक बनाया गया। बाकी इन्होंने, इनका जो कार्यकाल रहा, थोड़ा सा इन्होंने चीज़ों को एक्टिव किया था प्रवीण कुमार जी। आप देखिए नया कौन से आते हैं। बाकी इनका कार्यकाल भी दिसंबर में ख़त्म हो रहा था। तो आपका जो टीए का एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी देखिए आपने देखा होगा कि टेंडर निकाला था UPSSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए एजेंसी का, वो फाइनल नहीं हो पाया था। अभी सुनाई पड़ रहा है कि फाइनल हुआ जुलाई अगस्त में, उसका टेंडर खुलेगा। तो सितंबर अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम अभी चालू होंगे, जो पहले 22 वाले पेट से पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले BPO की वैकेंसी थी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी, अभी एक प्रवर्तन कांस्टेबल की वैकेंसीज है, और भी जो छोटी छोटी वैकेंसीज। आपका जो टीए का एग्ज़ाम होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर 2025 में ही होने वाला है, और वो अराउंड आप होली देखेंगे फरवरी मार्च तक ही होगा। उसके पहले तक कोई आप जनवरी तक तो आप 100% आपका नहीं होने वाला। अब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ 1% में पहले आपका टीए करवाने लगे तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास बहुत समय है, और आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना, UPSC स्पेशल पढ़ना। आप सिलेबस को 3 से 4 बार पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करिए, चाहे वो कंप्यूटर के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो UP स्पेशल के हों। आप UP स्पेशल आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर। हर वैकेंसीज के लिए UP में लागू हो गया, PCS से लेके SSC, मतलब जितनी वैकेंसीज हैं। बाकी कंप्यूटर भी आप पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर तो आपकी जो भी रामबाड़ सुंडा से लेके, अरुण कत्यान से लेके, SR कांतवा से लेके, यूथ कंपटीशन की बुक, जितने मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आपको लगाने हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये अपडेट आई थी, मैंने सोचा एक बार आपको अपडेट कर दूँ। बाकी अब बहुत ज़्यादा ये इशू नहीं कितने फॉर्म पड़े हैं, बट आपके लिए थोड़ा जो भी जिनके भी जो टीए 2024 वाली वैकेंसी में फॉर्म फिल किए हैं, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि फॉर्म कम पड़े हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके पास समय भी बहुत अच्छा खासा, अभी से आपके पास देखिए जुलाई चल रहा है, अगस्त, मतलब आपके पास अभी 7 से 8 महीने हैं, जो नेट आपके पास 7 से 8 महीने हैं, जिसमें आप सिलेबस को 2 से 3 बार कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी जो STA प्रोटेक्शन वाले हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, 18 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। तो सेशन मैं एंड करता हूँ। बाकी पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसे ली कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी फ्रेंड आपको पसंद करें उनका वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।